हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने पुरानी साड़ी का गाउन बनाया है जिसका पूरा प्रोसेस हमने अपलोड किया है। आधा इस वीडियो में है और इसके पहले एक पार्ट हमने अपलोड किया था उसमें है। तो चलिए इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे हमने बनाया है। तो इसके लिए हमने आधी कटिंग कर ली थी पहले पार्ट में। अभी हमारा सेकंड पार्ट है जिसके लिए हम हमारा साड़ी का बचा हुआ जो 2 मीटर कपड़ा है उसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। और जैसा कि हमने स्कर्ट की कटिंग करी थी पहले पार्ट में, स्कर्ट की जैसी कटिंग करी थी स्ट्रेट स्कर्ट की। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारा पहला वीडियो ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो ये देखिए 4 फोल्ड करने के बाद हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी 8 इंच पे निशान लगाना है और ये इसको भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन पे हम हिप साइज़ की मार्किंग करेंगे और ये हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो जैसी हमने स्कर्ट में मार्किंग करी थी 1 इंच प्लेट और मार्जिन, और बाकी 7 इंच की हमने जो कमर की और हिप की मार्किंग 10 इंच पर और मार्जिन। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से अब हम लेंथ लेंगे। तो इस वाले जो हम इस पार्ट की कटिंग कर रहे थे उसकी लेंथ हम फुल लेंगे। 15 इंच का जो टॉप है उसको हटा करके 52 इंच की हमें लेंथ ले लेनी है और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे 2 इंच की। 2 इंच की चौड़ाई लेने के बाद बड़ा स्केल लेंगे हम, बड़े वाले स्केल से हम एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच का कपड़ा लेना ही है। इस तरह से देखिए 2 इंच पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये 2 इंच की लाइन जो है और जो 8 इंच यहाँ पर हमने हिप की मार्किंग करी थी जिस लाइन से, उस वाली लाइन से हमें कुछ इस तरह का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से देखिए राउंड शेप ड्रॉ करते हुए और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा गाउन का 3rd लेयर है। हम इसमें 3 स्कर्ट्स लगा रहे हैं। एक रहेगा हमारा अस्तर वाला पार्ट, एक हमने अम्ब्रेला कट की स्कर्ट की कटिंग करी और उसके ऊपर हम ये कुछ एक पैटर्न टाइप का बनाकर लगाएंगे जो कि बहुत प्यारा लुक देगा। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से इसकी कटिंग आई है। ये देखिए इसमें भी 2 पार्ट है, फ्रंट और बैक। तो अब ये हमने बाकी जो हमारा साड़ी का 1 से 1.5 मीटर कपड़ा बचा था हमने उसकी फ्रिल काट ली है। तो ये फ्रिल काटने का जो मेथड है वो मैं आपको उस पर नहीं बता पाई क्योंकि ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, बहुत ही ट्रिकी था। तो मैं इसमें बताती हूँ। जैसे ये मान लीजिए हमारा साड़ी का, ये आप छोटा टुकड़ा साड़ी का 1.5 मीटर टुकड़ा मान लो, ये साड़ी का कपड़ा, इसमें हमने कुछ इस तरह से कटिंग करी है। इस तरह से जैसे जलेबी का शेप होता है इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से गोल 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 कटिंग करनी है। तो ये इस टाइप की कटिंग मैंने अपनी साड़ी के बड़े से टुकड़े में की है। तो ये मैं आपको एज ए एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि ये फ्रिल काटने का क्या तरीका है। तो बड़े सरफेस के कपड़े में आप इस चीज़ को थोड़ा और बड़े में बनाएंगे और इस तरह से कट करेंगे तो ये आपका फ्रिल तैयार हो जाएगा। तो ये फ्रिल भी रेडी कर ली है। ये हमारा स्कर्ट का हो गया कटिंग और ये ब्लाउज़ का जो ऊपर टॉप का, और ये हमने जो अभी कटिंग करी थी 3rd लेयर की। तो अब हम सबसे पहले कर लेते हैं अस्तर, और जो साड़ी का फैब्रिक है इसको हम, जो हमारा टॉप पार्ट है इसको हम स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगा के अच्छे से अस्तर और कपड़े को जॉइन कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगानी है, लूजिंग नहीं आनी चाहिए, बहुत ध्यान से। तो ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें बनाएंगे फ्रंट वाले पार्ट पर नेक शेप। तो गले का शेप हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, वी शेप में बनाएंगे, बट वो वी शेप में हम कटिंग नहीं करेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है अस्तर का और उस पर हम कटिंग करने वाले हैं वी शेप की। तो इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है और हमें जो ये यहाँ पर चौड़ाई लेनी है, जैसे हमने शोल्डर पे 7 इंच पे मार्क किया था तो इस पर भी हमें
7 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई जो लेंगे वो 12.5 इंच लेंगे और यहाँ से हम वी शेप बनाएंगे, दोनों निशान मिलाते हुए वी शेप बनाएंगे और कटिंग कर लेंगे। और ये 2.5 इंच पर गले का निशान लगाएंगे और शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो जिस तरह से हम टॉप के कटिंग करते हैं उसी तरह से शोल्डर वगैरह ड्रॉ करके हमें वी शेप बना लेना है। अब ये वी शेप रेडी हो गया। अब इसी के साइज़ का हमें साड़ी का कपड़ा लेना है। इस तरह से कपड़ा एक टुकड़ा मैंने ले लिया साड़ी का और इसको उसके ऊपर रख करके बराबर से इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हमें इसको भी कपड़े में जॉइन कर लेना है और तीनों तरफ से जॉइन नहीं करना है। जिधर हमें खुला रखना है वो है हमारा नेक वाला साइड और बाकी जो वी शेप हमने नीचे की तरफ बनाया है वो हमें सिल करके इस तरह से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसमें जो कोना हमारा अंदर रह गया उसको कैंची से निकाल लेंगे और प्रेस लगा करके हमने देखो इसको कितना बढ़िया फिक्स कर लिया। और इसको अब इसके ऊपर रखेंगे, जो हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर इस तरह रखेंगे। और ये हमारी फ्रिल ले ली है हमने। अब इस फ्रिल को हम कुछ इस तरह से इसके मतलब जो इसके अंदर ऐसे डाल करके ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें फ्रिल को इस तरह सेट करके हमने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ, ये देखिए। और ये डिज़ाइनर टॉप का एक डिज़ाइन है जो नेक पैटर्न पर हमने बनाया है। तो इसको अब हम सेट कर लेंगे और बराबर से सेट करते हुए, चाहे तो आप पिन से सिक्योर कर लें पहले तब सिलाई लगाएं और इसको भी सिलाई लगा करके पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए टॉप पार्ट पे हमने नेक पैटर्न का एक ऐसा पैटर्न रेडी कर लिया है। तो फ्रंट हमारा रेडी हो गया। अब हमें उल्टा करके इसकी जो प्लेट्स डालते हैं हम डॉट्स, उसको डालेंगे। तो ये यहाँ से देखिए हमने 4 इंच चौड़ाई और जो डॉट्स की लंबाई वो 5 इंच ली है। और आर्म होल के एकदम बीच सेंटर पॉइंट से हमें 3 इंच की प्लेट्स डालनी है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड मार्किंग कर ली है। और बैक पार्ट पर हमें सेम प्लेट्स डालनी है। आर्म होल पर बैक पार्ट पे नहीं डालते हैं प्लेट्स, तो सिर्फ नीचे 5 इंच की प्लेट्स डाल करके इसको भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में प्लेट्स डाल के हमने रेडी कर लिया है। तो फिटिंग वाइज ये हमारा बढ़िया रेडी हो गया है। अब हम इसमें नेक काट लेते हैं, जो हमारा टॉप का जो गला है। तो हम इसमें चाइनीज़ कॉलर रखेंगे, सामने से बंद रहेगी, बैक से ओपन। तो इसको हमने 2.5 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई ली है। बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद ऐसा राउंड शेप बना करके और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का जो गले की कटिंग है वो हमने कर ली है। इसी तरह हमें बैक पार्ट पर चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है और जो उसका लेंथ है, जो उसकी लंबाई है, वो हमें 1 ही इंच लेनी है। बहुत ज़रा सा ऐसा राउंड शेप देते हुए कटिंग करना है। बैक पार्ट में बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। तो ये हमारा टॉप का फ्रंट और बैक पार्ट रेडी है। तो इसको अब हम शोल्डर्स जॉइन करने से पहले देखिए यहाँ पर हम एक कट बना लेंगे। तो इस तरह से पट्टी लगाकर हम बैक पार्ट पे हमने इस तरह हुक का कट बना लिया है। अगर ये सब की आपको डिटेल्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बताएं। बाकी शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस देखते होंगे तो ये बारीकी वाले काम हमने बहुत डिटेल से बहुत सी वीडियोस में बताए हैं, तो आप देखकर सीख सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें इस तरह से बताया है। अब देखिए इसकी गोलाई को नाप करके हमने कॉलर भी कट कर लिया है, कॉलर को रेडी कर लिया है। अब इस कॉलर को हम इसमें इस तरह से लगा देंगे। तो चलिए कॉलर लगा करके हमने देखिए टॉप का जो पूरा पार्ट है वो रेडी कर लिया है। ये हमारा टॉप इस तरह से टॉप रेडी कर लिए, फ्रिल भी रेडी कर ली और ये बहुत अच्छा से लुक आया है। अब हमारी स्कर्ट रेडी करने की बारी आई है। तो स्कर्ट के लिए देखिए जिस तरह प्लेट्स डालने को मैंने बताया था उस तरह प्लेट्स इसमें डाल ली है। और जैसे हम कुर्ते का चौक बनाते हैं इस तरह स्कर्ट के दोनों हिस्से में हमने चौक बना लिया है। ये देखिए चौक बना ली है इस टाइप से और ऊपर प्लेट्स डाल ली है दोनों पार्ट में। और इसको भी स्कर्ट को भी साइड से सिलाई लगा करके इधर साइड में दोनों साइड सिलाई लगा करके स्कर्ट रेडी कर लेंगे। बहुत इजी सा है ये गाउन, बस समझने की देरी है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि ये
किस तरह से बहुत इजी है बनाना। तो ये देखिए स्कर्ट भी रेडी कर लिए फिनिशिंग के साथ हमने। इस तरह से हमारा अस्तर भी रेडी हो गया है अंदर स्कर्ट। तो ये देखिए इस तरह से स्कर्ट रेडी हो गई है। अब इसको हम अटैच करेंगे टॉप में कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर हम जो हमने अम्ब्रेला कटिंग करी थी स्कर्ट की एक और साड़ी पर, ये वाले कपड़े की, तो अब हम इसको लगाएंगे। तो स्कर्ट के ऊपर ये वाला घेर लगाएंगे और इसके ऊपर हम कपड़ा अटैच करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अम्ब्रेला कट जो हमारा था ये थोड़ा सा लंबाई में कम था, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा अटैच करेंगे। तो ये हमने एक पट्टी ले ली है, 5.5 इंच की ये पट्टी है। इस तरह से देखिए मैंने साड़ी का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 6 इंच की, और जितना आपका कमर है उसके हिसाब से इसको लेना है। एक्स्ट्रा ही रखिए, कम मत रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको लूज़ करना रहेगा, तो एक्स्ट्रा ही लीजिए कपड़ा। मैंने भी एक्स्ट्रा ही लिया है। तो इस तरह से हमने पट्टी काट ली है और इसको हम इस तरह पूरे कपड़े को इसमें जॉइंट कर देंगे। तो इससे हमारी लेंथ भी बढ़ जाएगी, लुक भी बहुत प्यारा आएगा। तो ये हमारा स्कर्ट का ये वाला हिस्सा भी रेडी हो गया है। तो ये 2 लेयर हमारी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हमने जो 3rd लेयर ये वाली कट करी थी, इसको भी कुछ इस तरह से रेडी कर लेंगे। इसमें हमें ये फ्रिल भी लगानी है, तो इसको देखते हैं हम इसको कैसे रेडी करेंगे। इसको रेडी करने के लिए हमने ये वाला कपड़ा लिया है, और सेम इसमें भी कमर के जो साइज़ है होती है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेट्स डाल लेनी है, और प्लेट्स डाल के दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इसको भी हम रेडी कर लेंगे इस तरह से बराबर से रख करके, और यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे हम बाद में। ये देखिए इस तरह से जो इसका गोल शेप सिलाई के बाद हमें दोनों तरफ इस तरह से पूरे में फ्रिल लगानी है। तो चलिए इसको भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सिलाई लगा ली है, प्लेट्स डाल ली है। तो ये भी कमर की साइज़ के अकॉर्डिंग इसको भी रेडी कर लिया है हमने। ये हमारे तीनों लेयर हो गई। अब इसको हम टॉप के साथ अटैच कर लेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए हमने टॉप पर फिटिंग लगा ली है। तो आपकी जो भी मेज़रमेंट की फ़िटिंग हो, आप टॉप पर फिटिंग लगाने के बाद फिर आप तीनों लेयर को टॉप के साथ अटैच कर दीजिए, और जैसा फ्रिल बताया है वैसा इसमें फ्रिल लग जाएगा। बहुत इजी सा है। इसको हम रेडी करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आया है। ये हमारी पूरी फ्रॉक रेडी हो गई है, पूरा गाउन इस तरह से बहुत खूबसूरत लुक आया है। देखिए फ्रिल लगा ली है, इसमें तीनों लेयर लगी हुई है इस तरह से। ये देखिए साइड में हम चेन भी लगा सकते हैं। ये हमने स्लीव्स रेडी कर ली है, स्लीव्स में भी फ्रिल लगाई है, फुल हैंड स्लीव्स है। गाइस इसमें अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न रहे तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए। इसको मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। तो कुछ इस तरह का लुक है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही। तो अगर आपको भी ऐसी यूनिक ड्रेसेस बनाने का शौक़ हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।